आपकी किस्मत आपके फैसले तय करते हैं और फैसले बनते हैं आपकी आदतों से। अच्छा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाए तो एक साल बाद आपके अंदर कितने चेंजेस होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बुक नूब पर, जहां हम बताते हैं जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी लाइफ लर्निंग बातें जो हमें जरूर सीखनी चाहिए और इनको सीखने के बाद आप खुद में बड़ा बदलाव देखेंगे। एटॉमिक हैबिट्स कोई मैजिक की बुक नहीं है, लेकिन इसके अंदर वो छोटे छोटे सीक्रेट्स छुपे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, धीरे धीरे लेकिन 100% पक्का। इस बुक के राइटर जेम्स क्लियर बताते हैं कि बड़ी सफलता का राज छोटी मगर लगातार दोहराई जाने वाली आदतों में छिपी होती है। अच्छा, ये बात तो सबको पता है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में तो नहीं बदल सकता, पर हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलकर पूरी जिंदगी को जरूर बदल सकता है। अगर आप अपनी पुरानी आदतों से थक चुके हैं और आप नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इसे पूरा जरूर सुनिएगा। यह एक बुक की समरी नहीं, यह एक नई सोच की चिंगारी है। जेम्स क्लियर एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने छोटी छोटी आदतों से अपनी जिंदगी बदली। वे कोई बड़ी डिग्री वाले साइंटिस्ट या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो एक साधारण इंसान है, लेकिन उनकी सोच ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। जब वो कॉलेज में थे तो उनके साथ एक भयानक हादसा हुआ। बेसबॉल खेलते समय एक बल्ला उनके चेहरे पर लग गया। उन्हें ब्रेन इंजरी हुई, हड्डियां टूट गई और वे कई महीनों तक ठीक नहीं हो सके। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे छोटी छोटी अच्छी आदतें बनानी शुरू की। सुबह जल्दी उठना, सही खाना खाना, थोड़ी एक्सरसाइज, हर दिन कुछ पढ़ना और लिखना। इन छोटे कदमों ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करें तो हम किसी भी मुश्किल को हरा जरूर सकते हैं। यही अनुभव उन्होंने अपनी फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है और आज ये बुक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर में से एक बुक है। और ये बुक अपनी लाइफ में एक बार जरूर सबको सुननी या पढ़नी चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स स्पेशली यंग माइंड्स, कॉलेज गोइंग के साथ साथ पेरेंट्स को भी पढ़नी या सुननी चाहिए। पेरेंट्स पढ़ करके, रीड आउट करके अपने बच्चों का लाइफ एंड करियर चेंज कर सकते हैं, उन्हें अच्छी सीख दे सकते हैं, अच्छी हैबिट्स फॉलो करने के लिए आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज उनकी बुक दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प बुक में से एक है। उनका न्यूज़लेटर हर हफ्ते 20 लाख से ज्यादा लोग पढ़ते हैं। उनकी एक खास बात है, आप अपनी आदतों के हिसाब से ऊपर उठते या नीचे गिरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक हैबिट 6 पार्ट्स में है और इसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं। हम 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स बहुत ही सिंपल वे में डिस्क्राइब करेंगे। पहला है पार्ट 1 द फंडामेंटल्स, यानी कि बुनियादी बातें। चैप्टर 1 बताता है छोटे बदलाव बड़ा असर, यानी कि स्मॉल चेंजेस बिग इम्पैक्ट। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर हमें समझाते हैं कि क्यों छोटी छोटी आदतें मीन्स एटॉमिक हैबिट्स हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज 1% खराब होते हैं तो धीरे धीरे बहुत नीचे गिर सकते हैं। मान लीजिए फिटनेस और जिम जाना। अगर कोई इंसान अचानक तय करे कि अब मैं हर दिन 1 घंटा जिम जाऊंगा तो शायद कुछ दिन बाद वह थक जाएगा और छोड़ देगा। लेकिन अगर वही इंसान यह डिसाइड करे मैं हर दिन सिर्फ 5 मिनट वॉक करूंगा तो यह आसान लगेगा। धीरे धीरे वह 5 मिनट से 10 मिनट, फिर 20 मिनट और फिर जिम तक पहुंच सकता है। यही एटॉमिक हैबिट है, छोटी लेकिन पक्की आदत जो बढ़ती जाएगी। चैप्टर 2 है हाउ योर हैबिट शेप योर आइडेंटिटी।
आदतें आपकी पहचान कैसे बनती हैं? ऑथर कहते हैं कि आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। जब आप कोई आदत नियमित रूप से करते हैं, तो आप खुद को उस आदत से जोड़ने लगते हैं। आइए इसे हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। धोनी, जो भारतीय क्रिकेट टीम के महान कप्तान हैं, धोनी ने शुरुआत में रोज छोटे छोटे अभ्यास किए, जैसे हर दिन कुछ मिनट विकेट कीपिंग का अभ्यास करना। वो खुद को एक मेहनती और अनुशासित खिलाड़ी मानने लगे। इस पहचान ने उन्हें हर दिन मेहनत करने और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे यह आदत उनकी पहचान का हिस्सा बन गई, जिससे वह दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल हो सके। उनका डेडिकेशन और कंटिन्यूटी ही उन्हें आज इस मुकाम पर ले आया है। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि जब आप अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं, तो आप उन्हें छोड़ना थोड़ा मुश्किल समझते हैं और निरंतर सुधार करते रहते हैं। चैप्टर 3 है हाउ हैबिट्स वर्क, यानी आदतें कैसे काम करती हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें 4 हिस्सों में बनती हैं। सबसे पहला क्यू, यानी कि संकेत। यह वह चीज होती है जो आपकी आदत शुरू करवाती है, जैसे सुबह का अलार्म या मोबाइल की नोटिफिकेशन। दूसरा चैप्टर है क्रेविंग, यानी कि लालसा। यह उस आदत को पूरा करने की आपकी इच्छा होती है, जैसे चाय पीने की इच्छा, जब आपको क्रेविंग हो। थर्ड है रिस्पॉन्स, यानी कि प्रतिक्रिया। यह वह काम है जो आप आदत के रूप में करते हैं, जैसे चाय बनाना या पीना। फोर्थ है रिवॉर्ड, यानी कि इनाम। यह खुशी या संतुष्टि होती है जो आपको उस आदत के बाद मिलाती है, जैसे चाय पीने से मिलने वाली ताजगी। अब इसे हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सुबह जब आपकी घड़ी का अलार्म बजता है, तो ये है क्यू, यानी कि संकेत। तो आप कॉफी पीने की इच्छा महसूस करते हैं, मतलब आपको क्रेविंग होती है। आप कॉफी बनाते हैं और पीते भी हैं, ये रिस्पॉन्स है। कॉफी पीने के बाद आप तरोताजा महसूस करते हैं, यह है रिवॉर्ड, यानी कि आपका इनाम। तो इस वजह से यह आदत आपके अंदर मजबूत हो जाती है। आप जो भी हैबिट अपनाना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, आप उसको ले सकते हैं और इसी सीक्वेंस में उसको इसी ऑर्डर में फॉलो करें। अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, तो आपको इस चक्र के किसी भी हिस्से को बदलना होगा, जैसे उस बुरी आदत का संकेत ही कम कर देना। आइए अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस, इसे स्पष्ट बनाएं। इस पार्ट में जेम्स क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें स्पष्ट और नजर आने वाला बनाना जरूरी है। चैप्टर 4 है आइडेंटिफाई योर हैबिट्स, अपनी आदतों को पहचानें। इस चैप्टर में जेम्स बताते हैं कि नई आदतें बनाने से पहले हमें अपनी पुरानी आदतों को पहचानना जरूरी होता है। जब तक हम ये नहीं जानते कि हम दिन भर क्या क्या करते हैं, तब तक सुधार करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए वे एक आसान तरीका बताते हैं, हैबिट स्कोर कार्ड। इस स्कोर कार्ड में आप अपनी रोज की गतिविधियों को लिखते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी आदतें फायदेमंद है और कौन सी हानिकारक है। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। विनय ने महसूस किया कि वह हर सुबह उठते ही 30 मिनट्स मोबाइल चलाता है। जब उसने अपनी दिनचर्या लिखी, तब उसे पता चला कि यह आदत उसे देर से तैयार होने पर मजबूर करती है। अब जब वह इस आदत को पहचान चुका है, तो उसे बदलना आसान हो गया। जेम्स कहते हैं, पहचान पहला कदम है बदलाव की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5, क्रिएट अ बेटर एनवायरनमेंट, एक बेहतर वातावरण बनाएं। जेम्स बताते हैं कि आपका वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट आपकी आदतों को बनाने या बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर की कमी है, लेकिन असल में हमारा माहौल ही हमें सही या गलत आदतों की ओर धकेलता है। अगर कोई व्यक्ति हेल्दी खाना चाहता है, लेकिन उसके फ्रिज में सिर्फ जंक फूड रखा है, तो वह बार बार वही खाएगा।
लेकिन अगर वह फ्रिज में फ्रूट, सैलेड और हेल्दी स्नैक्स रखे तो बिना ज्यादा सोचे वह वही चुनेगा। इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है, अच्छी आदतें अपने आप बन जाती हैं जब वातावरण उन्हें आसान बना देता है। इसलिए अपने आसपास की चीजों को इस तरह रखें कि जो हैबिट आप बनाना चाहते हैं वो दिखे और आसान भी लगे। बदलाव की शुरुआत आपके आसपास ही होती है। चैप्टर 6 है मेक अ क्लियर इंटेंशन, यानी कि इरादा तय करो। जेम्स बताते हैं कि सिर्फ ये सोचना कि मुझे एक्सरसाइज करनी है या मुझे पढ़ाई करनी है काफी नहीं है। जब तक आप यह स्पष्ट नहीं करते कि कब, कहाँ और कैसे आदत अपनानी है, तब तक वह आदत बनाना थोड़ा मुश्किल है। इसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, यानी काम करने का स्पष्ट इरादा तय करना। जैसे अमित हर दिन कहता था कि वह योगा करेगा, लेकिन कभी करता नहीं था। फिर उसने ये डिसाइड किया, मैं हर दिन सुबह 6:30 बजे अपने कमरे में 15 मिनट तो योगा करूंगा। अब योगा उसके रूटीन का हिस्सा बन गया है क्योंकि उसका इरादा साफ और तय था। जेम्स कहते हैं जब आप टाइम, प्लेस और एक्शन को पहले से डिसाइड करते हैं तो आदत अपनाना आसान और स्वाभाविक हो जाता है। साफ इरादा होगा तो मजबूत आदत बनेगी। नेक्स्ट चैप्टर है 7, हाउ एनवायरनमेंट शेप्स योर हैबिट्स, यानी कि एनवायरनमेंट आपकी आदतों को कैसे आकार देता है। जेम्स कहते हैं कि हमारी आदतें हमारी पसंद का नहीं बल्कि हमारे माहौल का परिणाम होती है। हम वही बन जाते हैं जो हमारे आसपास बार बार दिखाई देता है। सोचिए, एक लाइब्रेरी में बैठने से ही पढ़ने का मन करता है, लेकिन वही बुक अगर शोरगुल वाले कमरे में हो तो मन नहीं लगेगा। माहौल ही हमारी इच्छा को दिशा देता है, डायरेक्शन देता है। जैसे अनिल एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन घर में टीवी, फोन और सोशल मीडिया से घिरा हुआ था। उसने अपना कमरा बदला, एक शांत कोना, सिर्फ एक टेबल, लैंप और नोटबुक रखी। एक हफ्ते में वह रोज लिखने लगा। माहौल बदला तो आदत अपने आप बन गई। जेम्स कहते हैं अगर आप खुद को नहीं बदल पा रहे हैं तो शायद आपको अपना माहौल बदलने की जरूरत है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। द सेकेंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव, यानी इसे आकर्षक बनाएं। अपने हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना सीखें। चैप्टर 8 में यही जेम्स बताते हैं कि व्हाई वी आर अटैच्ड टू सर्टेन हैबिट्स, क्यों हम कुछ आदतों की ओर आकर्षित होते हैं। जेम्स बताते हैं कि हम उन आदतों की ओर ज्यादा आकर्षित या अट्रैक्ट होते हैं जो हमें तुरंत खुशी, आराम या इनाम देती है, रिवॉर्ड देती है। हमारा दिमाग हर समय उस चीज की तलाश में रहता है जो उसे अच्छा महसूस कराए। इसलिए जंक फूड, मोबाइल स्क्रॉलिंग या टीवी देखना हमें ज्यादा लुभाते हैं क्योंकि वे तुरंत डोपामाइन यानी कि संतुष्टि देने वाला हार्मोन रिलीज करते हैं। हम जिन आदतों को बार बार करते हैं वे जरूरी नहीं कि अच्छी हों, लेकिन वे हमारे दिमाग को फास्ट रिवॉर्ड देती हैं। इसके विपरीत अच्छी आदतें जैसे योग, पढ़ाई या सेविंग, इनका फायदा धीरे धीरे दिखता है, इसलिए इन्हें शुरू करना थोड़ा मुश्किल लगता है। जैसे मोहन हर दिन सोशल मीडिया पर घंटों बिताता था क्योंकि हर लाइक और नोटिफिकेशन उसे तुरंत अच्छा महसूस कराता था। लेकिन जब उसने एक पजल ऐप खेलना शुरू किया जिसमें जीत के बाद असली खुशी मिलती थी, तो उसका ध्यान बुरी आदतों से हटकर अच्छे खेल पर आ गया। उसने उस अच्छी आदत को मजेदार और आकर्षक बनाया। जेम्स कहते हैं कि अगर आप आदत बदलना चाहते हैं तो उसे ज्यादा आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव और मजेदार बनाइए, तभी दिमाग उसे अपनाएगा। चैप्टर 9 है हाउ टू मेक हैबिट अट्रैक्टिव। अब हम ये सीखेंगे कि इन हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना कैसे है, यानी आदतों को आकर्षक कैसे बनाएं। जेम्स कहते हैं कि जब कोई आदत मन को लुभाती है तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। आदतों को आकर्षक बनाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उन्हें खुशी, मजा या पुरस्कार के साथ जोड़ना शुरू करें।
अगर आप अपनी पसंदीदा चीजों के साथ एक नई आदत जोड़ दें तो आप उसे बिना संघर्ष के अपनाने लगते हैं। अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है लेकिन एक्सरसाइज करना थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप जिम जाते वक्त अपने फेवरेट गाने म्यूजिक सुन सकते हैं। इससे एक्सरसाइज का समय थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है और आपकी अच्छी आदत और स्ट्रॉन्ग होने लगती है। जेम्स इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं, यानी वह काम जो आपको करना मुश्किल लगता है उसे उस चीज के साथ जोड़ दो जो आपको खुशी देती है। इस तरीके से आप अपनी अच्छी आदतों को आकर्षक बनाकर उन्हें बिना जोर जबरदस्ती के अपनाते हैं। चैप्टर 10 है यूज टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी कि इसका यूज कैसे करें, कैसे इसका इस्तेमाल करें। टेम्पटेशन बंडलिंग एक तरीका है जिसमें आप कोई जरूरी आदत उस चीज के साथ जोड़ते हैं जो आपको पसंद है। इससे आदत अपनाना आसान हो जाता है। जैसे सौरभ को पढ़ाई से बचने की आदत थी लेकिन उसे कॉफी पीना बहुत पसंद था। उसके हिसाब से उसने एक नियम बनाया, मैं अपनी पसंदीदा कॉफी सिर्फ पढ़ाई के समय पीऊंगा। अब पढ़ाई उसके लिए इंतजार का पल बन गई। नतीजा क्या हुआ, जब जरूरी काम प्लस मजा जुड़ते हैं तो आदतें टिकने लगती हैं। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर पार्ट 4 की तरफ, द थर्ड लॉ, मेक इट इजी, यानी अपनी आदतों को इजी बनाओ। आसान कैसे बनाएं। चैप्टर 11 है, इसमें हैबिट्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस, यानी अभ्यास आदतें बनाती हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी हैबिट्स भी वैसे ही फॉर्म्ड होंगी। जेम्स बताते हैं कि कोई भी आदत एक बार में नहीं बनती बल्कि लगातार अभ्यास से, लगातार प्रैक्टिस से ही बनती है। शुरुआत में कोई खेल लगता है लेकिन जब हम उसे बार बार करते हैं तो वह आसान और स्वाभाविक बन जाता है। कंसिस्टेंसी यानी नियमितता आदत बनाने की असली कुंजी है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे। आरव को इंग्लिश बोलने में डर लगता था। उसने हर दिन 10 मिनट इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस स्टार्ट किया, मिरर के सामने, फ्रेंड से, मोबाइल रिकॉर्डिंग से। एक महीने बाद उसकी झिझक खत्म हो गई और अब वह कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। तो आदत अभ्यास से बनी, ना कि एक दिन के प्रयास से। जेम्स कहते हैं महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कितना करते हैं बल्कि यह है कि आप कितनी बार उसे करते हैं। चैप्टर 12 है मेक द स्टार्ट इजी, यानी शुरुआत को थोड़ा आसान बनाएं। जेम्स बताते हैं कि किसी भी आदत को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है शुरुआत को इतना आसान बनाना कि मना ही ना कर सकें। जब कोई काम छोटा और आसान लगता है तो हम उसे करने में देर नहीं लगाते। यही कारण है कि अच्छी आदतें धीरे धीरे ही टिकती हैं। जैसे मयंक फिट रहना चाहता था लेकिन जिम जाने का सोचते ही आलस आ जाता था। उसने फैसला किया कि पहले हफ्ते सिर्फ 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करेगा। धीरे धीरे यह समय बढ़ता गया और अब वो हर दिन 1 आवर वर्कआउट करता है। जेम्स कहते हैं स्टडी का गोल भी 1 आवर नहीं होना चाहिए। शुरुआत में बस बुक खोलना ही काफी है। छोटी शुरुआत बड़ी जीत का रास्ता बनाती है। अब हम मूव करते हैं चैप्टर 13 की तरफ, 2 मिनट रूल, यानी कि 2 मिनट का नियम क्या बताता है। जेम्स कहते हैं कि कोई भी नई आदत इतनी छोटी बनाओ कि उसे करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। जैसे कि हम मैगी का एग्जाम्पल ले लें, उसमें भी यही कहा गया है कि 2 मिनट में मैगी बन जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं इसका मकसद है शुरुआत करना आसान बनाना, ताकि आपका दिमाग बहाने ना बनाए और आदत का विरोध ना करे। जैसे हर सुबह या शाम आप अपनी आवाज में खुद को ये कहें कि आप पहले ही उस सपने को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका लक्ष्य फिट रहना है तो आप कहो मैं रोजाना स्वस्थ और ताकतवर महसूस करता हूँ। यह तरीका आपके दिमाग को उस गोल की ओर मजबूती से जोड़ता है। इसे सेल्फ स्टोरी टेलिंग कहा जाता है। अपनी कहानी खुद बनाना और उसे बार बार सुनना, स्टोरी टेलिंग।
चैप्टर 14 है ट्रैक योर हैबिट, यानी आदतों को ट्रैक करें। जेम्स कहते हैं कि अपनी आदत को ट्रैक करना यानी रोज अपने काम को नोट करना बहुत जरूरी है। जब हम देखते हैं कि हम हर दिन कितना काम कर रहे हैं तो हमें अपनी ग्रोथ समझ में आती है। इससे हम और मेहनत करने के लिए इंस्पायर होते हैं। जैसे राहुल ने सोचा कि वह रोज 30 मिनट पढ़ेगा। उसने एक कैलेंडर पर हर दिन टिक लगाना स्टार्ट किया। जैसे जैसे टिक बढ़ते गए राहुल को अच्छा लगा और वह रोज पढ़ाई करता रहा। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा। जेम्स कहते हैं कि जब आप अपनी आदत को ट्रैक करते हैं तो आप अपनी छोटी छोटी जीत देख पाते हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। नाउ मूव टुवर्ड्स चैप्टर 5, द फोर्थ लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग। अब आपकी बारी है कि आपको उन आदतों को, उन हैबिट्स को सेटिस्फाइंग बनाना सीखना है। चैप्टर 15 हमें यही बताता है कि मेक हैबिट्स सेटिस्फाइंग, आदतों को संतोषजनक बनाएं। जेम्स कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आदतें लंबे समय तक चले तो उन्हें सेटिस्फाइंग यानी मजेदार और खुशी देने वाला बनाना जरूरी है। जब हम कोई काम करें और उसके बाद अच्छा महसूस करें तो हमारा दिमाग फिर से वही काम करना चाहता है। इसलिए आदतों को ऐसा बनाओ कि वे तुरंत आपको खुशी दें। जैसे नीता ने ऑफिस में हर दिन अपनी टू डू लिस्ट में छोटे छोटे काम पूरे करने की आदत बनाई। उसने तय किया कि जब भी वह कोई टास्क पूरा करे तो वह उसे कलरफुल मार्कर से टिक कर देगी। हर दिन उसके एक छोटा स्टेप जीतती गई। उसके लिए एक छोटा जीत का एहसास था यह। इससे उसे काम खत्म करने में मजा आने लगा और धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने लगी। जेम्स कहते हैं कि जब आदतें आपको तुरंत खुशी दे तो वे आपकी पहचान बन जाती हैं। चैप्टर 16 है हाउ टू मेक सक्सेसफुल हैबिट्स लास्ट। अब सफल आदतों को कैसे टिकाएं। जेम्स बताते हैं कि कोई भी आदत तभी सफल होती है जब वह हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाए। शुरुआत में आदत बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम उसे अपनी पहचान के साथ जोड़ लें तो वह आसानी से टिक जाती है। जैसे नीना ने ऑफिस में टाइम पर वर्क फिनिश करने की आदत बनाई। उसने खुद को एक ऑर्गेनाइज्ड और पंक्चुअल एम्प्लॉय के रूप में पहचानना शुरू किया। इससे उसका मन वर्क को टाइम पर फिनिश करने में लगा रहा। अब वह बिना प्रेशर के हर दिन टाइम पर वर्क कंप्लीट करती है क्योंकि यह उसकी पहचान बन गई है। जेम्स कहते हैं जब आदत आपकी पहचान बन जाए तो वह लंबे समय तक बनी रहती है। चैप्टर 17 है मेक अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही बनो। जेम्स कहते हैं कि आदतों को सफलतापूर्वक बनाए रखने के लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। जब आप किसी के सामने अपनी आदत या गोल के बारे में जवाबदेह होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, तो आपको उसे पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उसे छोड़े नहीं। रोहन ने अपने मैनेजर से प्रॉमिस किया कि वो हर वीक अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देगा। मैनेजर उससे रेगुलर फीडबैक देते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। जब रोहन को पता है कि मैनेजर उसकी मेहनत को देख रहा है, जज कर रहा है, तो वो अपना काम टाइम पर पूरा करता है और अपनी आदत को मेंटेन रखता है। जेम्स कहते हैं जब आप किसी के सामने अकाउंटेबल होते हैं, जवाब देने के लिए डिपेंडेबल होते हैं, तो आपकी आदत और स्ट्रांग हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट है 6 एडवांस टैक्टिक्स, यानी कि उन्नत रणनीतियां कैसे बनाएं। इसमें बताया गया है कि कैसे खास और असरदार तरीके अपनाकर हम अपनी आदतों को मजबूत और लंबे समय तक टिकाए रख सकते हैं। यही हम सीखेंगे इस पार्ट में। चैप्टर 18 है हाउ गुड हैबिट शेप योर आइडेंटिटी, यानी कि कैसे अच्छी आदतें आपकी पहचान बनती हैं। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारी हैबिट हमारी आइडेंटिटी बनाती है। जब हम कोई अच्छी आदत रोजाना अपनाते हैं तो हम खुद को उसी आदत वाले इंसान के रूप में पहचानने लगते हैं।
जैसे अगर कोई रोज पढ़ाई करता है तो वह खुद को पढ़ाकू समझने लगता है। इस सोच से उसकी आदत और मजबूत होती है। आइडेंटिटी बनाने से हमारी हैबिट टिकती है, क्योंकि हम वही करते हैं जो हमारी सोच के अनुसार सही होता है। अच्छी आदतें हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं और बुरी आदतें हमारी आइडेंटिटी को स्पॉइल करती हैं। अगर कोई डेली एक्सरसाइज करता है तो वह खुद को फिट और स्वस्थ मानता है। यह सोच उसे लगातार एक्सरसाइज करने के लिए इंस्पायर करती है। इसलिए अच्छी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं और आपको बेहद बेहतर इंसान भी बनाती हैं। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 19 की तरफ, हाउ टू मेंटेन हैबिट्स इवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। बुरे हालात में भी आदतें कैसे निभाएं। इस चैप्टर में जेम्स बताते हैं कि जिंदगी में कभी कभी मुश्किल वक्त तो आता ही है, जैसे बीमारी, तनाव या फिर थकान। ऐसे समय में अपनी अच्छी हैबिट्स को निभाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन यही सही टाइम होता है जब हमें अपनी हैबिट को और मजबूती से बनाए रखना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि आदतों को छोटा और आसान बनाना चाहिए। जेम्स क्लियर 2 मिनट का नियम बताते हैं, मतलब कोई भी आदत शुरू करने के लिए बस 2 मिनट लगाओ। इससे आदत शुरू हो जाती है और आगे बढ़ना आसान हो जाता है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो मुश्किल दिनों में कम टाइम के लिए या फिर लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि आदत छूटे नहीं और टूटे नहीं। इसके अलावा अपने गोल को याद रखना और खुद को अकाउंटेबल बनाना भी हेल्प करता है। जब आप जानते हैं कि कोई आपसे उम्मीद करता है तो आप अपने गोल से दूर नहीं हटते। जैसे अगर आप काम में बिजी हैं तो पढ़ाई के लिए बस 5 मिनट निकालें। छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी सफलता बनाते हैं। इस तरह बुरे हालात में भी आदतों को निभाकर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं हम चैप्टर 20 की ओर, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है, व्हाट सक्सेसफुल पीपल डू डिफरेंटली, यानी कि सफल लोग क्या अलग करते हैं। इस चैप्टर में जेम्स बताते हैं कि सफल लोग अपनी आदतों को सोच में कुछ खास बातें करते हैं, अपनी आदतों और सोच में कुछ डिफरेंट करते हैं वो, जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वे अपनी आदतों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने पर लगातार काम करते हैं। वे छोटे छोटे बदलावों को गंभीरता से लेते हैं और उन्हें रोजाना अपनाते हैं। सफल लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और हार मानने के बजाय फिर से कोशिश करते हैं। वे अपने गोल के प्रति क्लियर और कमिटेड होते हैं। इसके अलावा वे वही माहौल बनाते हैं जो उनकी आदतों और सफलता को बढ़ावा देता है। जैसे कोई सफल बिजनेसमैन अपने रोजाना के कामों को अच्छी तरह से प्लान करता है और छोटे छोटे कामों को पूरा करके बड़ी सफलता हासिल करता है। इस तरह सफल लोग लगातार सुधार करते हैं और अपने आदतों के जरिए अपनी पहचान बनाते हैं। तो दोस्तों, यही है एटॉमिक हैबिट की सबसे बड़ी ताकत। ये बुक आपको बताती है कि बड़ी सफलता पाने के लिए आपको बड़े बदलाव नहीं, बल्कि छोटे छोटे फैसले जो हर दिन लिए जाएं वो करने चाहिए। हर दिन 1% बेहतर बनना शायद सुनने में आपको छोटा लगे, लेकिन यही छोटा बदलाव कल आपको उस इंसान में बदल देगा जिसे आप आज सिर्फ सोचते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। तो अगली बार जब आप कोई फैसला लें तो ये सोचें, क्या ये मेरी उस पहचान से मेल खाता है जिसे मैं अपनाना चाहता हूँ? अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो बस इतना ही कहूंगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर हर दिन 1% बेहतर बन सके, क्योंकि ये सिर्फ बुक की कहानी नहीं है, ये आपकी जिंदगी की अगली शुरुआत हो सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बुक, एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, छोटे कदम बड़ा बदलाव लाती हैं। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप doomglobalorganization.com से
इसे बाय कर सकते हैं और वो भी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स के साथ। गुड लक।